भागवत जी की शरण में आने पर निश्चित ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति भी अधूरी है। भाई माता की महिमा कब है? जब उसके बेटा हो जाए। अब बेटा ही नहीं है तो माँ है, लेकिन फिर भी माँ नहीं है, वो महिमा नहीं होती है। पर संतान उत्पत्ति होते ही माँ की महिमा बढ़ जाती है, माँ पूर्ण ही तब बनती है। ऐसे भक्ति हम कर रहे हैं पर ज्ञान वैराग्य से कोई दूरों तक मतलब नहीं, तो हमारी भक्ति सार्थक नहीं हो सकती है। भक्ति कैसी करनी चाहिए वो भी हमें ज्ञान होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। तो देखो बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति कैसी होती है। अभी अभी घर में नई नई बहू आई और सासू जी माला सटका रही है। गुरुदेव ने आज्ञा दी है 60 माला करके उठना देवी जी। तो 60 माला पर राम राम जप रही है। पर इतने में क्या देखा कि चूल्हे पर दूध रखा है और वो दूध उफन रहा है, अभी गिरेगा तभी गिरेगा। और जो नई नवेली दुल्हन आई है वो तो लिपस्टिक लगा करके द्वार पर बैठ करके अपनी पड़ोसन से बातें बतिया रही है। अब बहू सब भूल गई कि चूल्हे पर मैंने दूध भी चढ़ाया है। अब इधर सासू जी की नज़र बहू पर भी है और दूध पर भी है, और इधर से माला भी जप रही है राम 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 राम। अब दूध उफनता जा रहा है, इनकी सांस अटकती जा रही है। और इतना क्रोध आ रहा है कि एक बार ये माला पूरी कर लूँ गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, उसके बाद ऐसी खबर लूँगी इसकी। अभी 2 दिन नहीं भाई और ये काम का हाल है। सो उतना दूध नहीं चल रहा है जितना इनका हृदय चल रहा है। तो क्रोध के मारे पागल हो रही है, तो न माला हो रही है। तो भक्ति तो कर रही है भाई, ठाकुर जी के सामने बैठ के माला सटका रही है, भक्ति तो हो रही है, पर वो भक्ति सार्थक नहीं है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या कि जब माला करे तो कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। व्यग्र चित्तो हतो जपः। अगर चित्त में व्यग्रता है तो आपका जप निरर्थक हो जाएगा। दुनिया भर की बातें आ रही और माला भी करते जा रहे हो, तो मन तो दुनियादारी में लगा है। इसीलिए व्यग्रचित्त नहीं होना चाहिए, मन इधर उधर न हो। तो भक्ति कर रही है पर ज्ञान तो है ही नहीं कि माला करते हुए ध्यान नहीं जाना चाहिए, और माला हो रही है ध्यान भी जा रहा है। और दूसरी बात वैराग्य, न जाने कितने समय से माला जप रहे हैं, ज्ञान भी खूब हो गया माला कैसी करनी चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए, पर अभी तक नाती पोते में ही चित्त चिपका पड़ा है, तो फिर उस भक्ति की भी सार्थकता कैसे होगी? जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक जगतपति नारायण से संबंध नहीं जुड़ेगा। एक उदाहरण से आपको समझाएं। एक व्यक्ति वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में बिहारी जी के खूब चकाचक दर्शन करके रात्रि में उसने विचार किया कि क्यों न जलमार्ग के द्वारा काशी जाया जाए। तो निकल पड़ा महाराज। रात हुई, नौका पर बैठा, पतवार चलाई और काशी की ओर जाने लगा। अब तो उतना थोड़ा सा जाना मुश्किल है क्योंकि अब तो रोड मार्ग प्रायः सब जगह बन चुके हैं, पर पहले तो जलमार्ग ही था। तो जलमार्ग के द्वारा जाने लगा, रात्रि भर पतवार चलाने लगा, खूब चलाता गया। लेकिन जब सुबह भई तो क्या देखा, वो वृंदावन में ही खड़ा है। बोलो राधे राधे। अब उसके होश उड़ गए, मैं अभी तक वृंदावन में कैसे, मैं तो रात्रि भर परिश्रम किया है, वो पतवार चलाई है। पर जब ध्यान से देखा तो क्या देखा कि नौका की जो रस्सी थी वो छुड़ाना भूल गया था, बस रस्सी तो अटकी पड़ी थी किनारे पर। अब कितना भी पतवार चलाता जाए, वो जीवन भर चलाता जाए,
पर एक पग भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी तक रस्सी तो बंधी पड़ी है। ऐसे ही हम जगतपति से संबंध तो जोड़ना चाहते हैं, पर अभी भी मन तो हमारा घर द्वार में ही चिपका पड़ा है। तो फिर मनमोहन से हमारा संबंध जुड़ेगा कैसे? महाराष्ट्र में ब्रजांगनाओं को प्रवेश तब मिला जब श्री कृष्ण के बंसी निनाद पर दीवानी हो गई और घर के काम ही भूल बैठी। लिम्पन्त्यः प्रमिजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काशितकृष्णान्तिकं ययो। एक गोपी अपने आँखों में सुंदर काजल लगा रही थी। लगाते लगाते कृष्ण का वंशी स्वर उसके कर्ण में पड़ा और कर्ण में स्वर पड़ते ही वो दूसरे आंख में काजल लगाना भूल गई और बावरी होकर के भागी श्री कृष्ण से मिलने। एक क्रीम पाउडर लगा रही थी, समझते हैं? डेंटिंग पेंटिंग आजकल की भाषा में समझो, क्या लिपापोती होती हमारे। और कई बार तो इतना पाउडर लगा देते पता ही नहीं चलता ये काली है कि गोरी है, बाद में पता चलता ये तो काली है। ऐसे ऐसे आजकल दुकान में सामान आ चुके हैं। पर एक अंगराग लगा रही थी, सुंदर सज रही थी, इतने में श्याम सुंदर का बंसी स्वर कर्ण में पड़ा तो वो क्रीम पाउडर लगाना ही भूल गई। कहाँ गाल पे लगाना था तो पूरे मोड़े पर लपेट करके चली गई। अब बताओ कैसी लग रही होगी। एक कान में कुंडल लगा रही थी तो कान में कुंडल लगाते समय कृष्ण का बंसी स्वर पड़ा तो कान की नथ नाक में लगा के चली गई। एक नाक की नथ कान में लटका के चली गई। एक वस्त्र पहन रही थी तो वस्त्र पहनते पहनते भगवान श्री कृष्ण का बंसी स्वर पड़ा तो वस्त्र पहनना ही भूल गई, उठपटांग पहन करके चली गई। ऐसी स्थिति जब मन में केवल माधव बस जाए, कार्य हम कोई भी करें, ऐसा नहीं कि वन में जा कर के ही भजन होगा। आप घर में ही धीरे धीरे प्रयास करो। आप कभी कथा में जाएं, मंदिर में जाएं तो आपको नाती पोते की याद नहीं आनी चाहिए या पुत्र की याद नहीं आनी चाहिए या बहू क्या कर रही होगी, अगर गलती करी तो खबर लूँगी, ये नहीं होना चाहिए। आपका उस समय ध्यान बस मात्र प्रभु में होना चाहिए। भगवान कहते हैं 24 घंटे तेरे, अरे भैया 2 मिनट मेरे को दे दे, अरे 2 मिनट छोड़ो 2 सेकंड भगवान को दे दो, पर उस समय भगवान के ही रहो, संसार के मत रहो। क्योंकि संसार के तब तक आपके हैं जब तक आपसे खूब लाभ मिल रहा है। घर के काम कर रहे हो, घर की जिम्मेदारी उठा करके घूम रहे हो, तब तक तो खूब वारे न्यारे हैं, सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। और जिस दिन किसी मतलब के नहीं रहोगे तो गधे की तरह आपकी स्थिति हो जाएगी। वार्ता को भी न पृच्छति के, जब ये देह सामर्थ्यवान नहीं रहता तो धीरे धीरे कोई हमसे बात करना भी पसंद नहीं करता और चर्चाएं तो दूर रही। इसलिए सगे संबंधी एकमात्र हरि हैं, दूसरा कोई और नहीं। ऐसा वैराग्य भी तो होना चाहिए। कबीरदास जी महाराज ने स्पष्ट किया है क्या कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांध्यो, को काहू को नाई। सुख में आन मिलत सब बैठत, रहत चहूँ दिश घेरे, पर विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को नावत ने। संपत्ति रहेगी तो खूब आपके चारों ओर पूछने वाले होंगे, विपत्ति काल आते ही सब दूर भाग जाएंगे, कोई आपके नज़दीक नहीं आएगा। जो ये समझ गया उसका तो हो गया कल्याण, और जो नहीं समझा फिर उसको समय समझाता है। जब सब धक्का मार के निकालते हैं, खूब डांटते फटकारते हैं, तब जाके अकल ठिकाने आती है। पर तब किसी मतलब का नहीं रहता, तब न मुंह में दांत न पेट में हाथ, क्या करेगा बेचारा। तब भजन भी नहीं कर पाता। और जब भजन की उम्र थी तब संसार का भजन ही करता रहा।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।